पहला सवाल है, एक था नकली सुन्नी, इन्हीं का तीसरा सवाल है, अपनी अहदीस कम इल्म आवाम की तरफ से ये एतराज़ आ रहा है कि अहदीस उलमा ही अहदीस के खिलाफ बोल रहा है कि उसको ना सुनो, उसको ना सुनो। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल अहदीस उलमा पर नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि मेरे ही ऊपर आ रहा है कि मैंने कुछ लोगों को ये नाम लेकर के भी इस बीच में कहा है कि फला को ना सुना जाए। देखिए, अहले हदीस जो है ये एक सिफाती नाम है। अहले हदीस एक सिफाती नाम है। यह जरूरी नहीं कि जो आदमी मसलकन अहले हदीस हो, आमीन जोर से कहता हो, फलदैन करता हो, अहले हदीस की मस्जिद में नमाज पढ़ता हो, यह जरूरी नहीं कि वो उन सिफात पर मुकम्मल तरीके से फिट हो जाए। लिहाजा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खानदानी तौर पर अहले हदीस हैं, आमीन रफलदैन की वजह से अहले हदीस समझे जाते हैं, अहले हदीसों की मस्जिदों में नमाज पढ़ते पढ़ाते हैं तो अहले हदीस हैं, उनकी निस्बत अहले हदीसों की जानिब है। लेकिन इल्म की कमी या मनहज की कमजोरी या दूसरों से तासुर लेने के नतीजे में वो कुछ मसाइल में हकीकी मसाइल से या अहले सुन्नत वल जमाअत के मनहज से या सहाबे किराम के मनहज से भटक गए। लिहाजा जहां पर इस तरह के मसाइल होते हैं कि कोई अहले हदीस है और वो मनहज में कहीं ना कहीं गैरों का तरीका इख्तियार कर रहा है सहाबे किराम के मनहज को छोड़ करके, तो ऐसी सूरत में आवाम को उससे बचाने के लिए तंबीह की जाती है। और यह तरीका अहले हदीस उलमा का नहीं है, बल्कि यह तरीका खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि आप तंबीह फरमाते थे कि फला की बात ना सुनो। सहाबे किराम अहले बिदअत की मजलिसों से दूर भागा करते थे और लोगों को डराते थे कि अहले बिदअत की मजलिस में ना बैठो, बल्कि उनसे दूर रहो, क्योंकि उनकी कोई एक बात अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो तुम भी उन्हीं के तरीके पर चल पड़ोगे और अहले सुन्नत वल जमाअत के तरीके को छोड़ दोगे। तो ये तंबीह जो है, ये बाज उलमाए अहले हदीस की बाज दूसरे उलमा या वाइज़ीन से डराने या उनको ना सुनने की तलकीन जो है, इसकी बुनियाद अगर मनहज सलफ है, मनहज सलफ की बुनियाद पर यह तंबीह की जाती है, तो यह तंबीह की जानी चाहिए। क्योंकि जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको इस बात का हुक्म दिया है कि हम अम्र बिल मारूफ के फरीजे को अंजाम दें, यानी अच्छाइयों का हुक्म दें, वहीं हमको यह भी हुक्म दिया गया कि हम नही अनिल मुनकर करें, यानी गलत बातों से रोकें। तो जाहिर सी बात है, कोई शख्स अगर प्लेटफॉर्म का या स्टेज का या मोबाइल फोन का या कैमरे का या मेंबर का गलत इस्तेमाल करके गलत तरह की चीजों को लोगों के सामने बयान करता है, तो लोगों को उसकी बातों में आकर के गुमराह होने से बचाने के लिए उसके बारे में तंबीह करना उलमा की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इसकी तौफीक अता फरमाए और इस मनहज पर साबित कदमी अता फरमाए।